आप सबों का फिर से स्वागत है। जेएसएससी झारखंड में जो पीजीटी एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें एक नॉवेल है रेनबो। ये रेनबो नॉवेल को आपको पढ़ना है। इससे काफ़ी सारे प्रश्न रह सकते हैं, सो इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। इसके बारीकियों को समझना है। बहुत अच्छा डिटेल मैंने तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो जेएसएस से पीजीटी निकालना है तो इंग्लिश का ये नॉवेल आपको पढ़ना होगा। रेनबो रेनबो डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखी गई ये नॉवेल है, बहुत अच्छी। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पर उसको पहले बता दूं कि यार बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द रेनबो बाय डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस ने रेनबो नॉवेल को लिखा है। पहले हम लोग रेनबो के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं, उसके बाद इसकी समरी, इसकी स्टोरी, कैरेक्टर, इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए डीएच लॉरेंस के पहले रेनबो के बारे में कुछ जानकारियाँ हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द नॉवेल द रेनबो वॉज रिटन बाय डीएच लॉरेंस। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से हो सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उसको आप समझेंगे। तो डीएच लॉरेंस ने द रेनबो को लिखा हुआ है। ये नॉवेल को डीएच लॉरेंस ने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड बाय मैथर एंड कंपनी इन 1915। ये इस कंपनी के द्वारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस कंपनी के द्वारा इस साल में, यानी मैथर एंड कंपनी जो 1915 में जो है इस नॉवेल को पब्लिश किया हुआ है, द रेनबो को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं इट वॉज बैन फॉर 10 ईयर्स। यानी ये जो नॉवेल है ना, इस नॉवेल को 10 साल तक जो है बैन कर दिया गया था, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 10 साल तक ये नॉवेल जो है पूरी तरह से बैन कर लिया गया था। द 10 ईयर्स तक इस नॉवेल को पूरी तरह से बैन किया गया था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी जानकारी को हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट है डीएच लॉरेंस टॉक्स अबाउट होमोसेक्सुअल एंड लेस्बियन। ये जो नॉवेल है इसको बैन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि यह नॉवेल में डीएच लॉरेंस ने होमोसेक्सुअल और लेस्बियन के बारे में चर्चा करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब आगे देखेंगे बहुत सारी जिक्र जो है होमोसेक्सुअल और लेस्बियन के बारे में होती है। यहाँ पे देखिए होमोसेक्सुअल और लेस्बियन के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से नोट्स से काफ़ी सारे सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। इट वॉज अगेन पब्लिश इन 1926। यानी 10-11 साल तक ये नावल बैन रहा। उसके बाद ये नावल फिर से पब्लिश हुआ कब? 1926 में। तो ये बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे मिल रही है, इसे हमें को देखना है, हमें समझना है। नेक्स्ट है द ओरिजिनल नेम। यानी ये जो नॉवेल है इसका ओरिजिनल नेम क्या था? देखिए इसका ओरिजिनल नेम जो है वो ये था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, द सिस्टर्स एंड द वेडिंग रिंग। इस नॉवेल का जो है सबसे पुराना और सबसे ओरिजिनल नाम जो था वो था द सिस्टर एंड द वेडिंग रिंग। अब आगे इसमें क्या कहानी होती है ये हम लोग देखते हैं कि कैसे ये नॉवेल बना। देखिए इसके दो पार्ट हो गए, इस नॉवेल के दो पार्ट हो गए। द सिस्टर्स अलग हो गए, द सिस्टर्स अलग हो गए, यहाँ पे देखें द सिस्टर्स अलग हो गए, एंड द वेडिंग सेरेमनी जो है ये अलग हो गया। तो पहले क्या नाम था? द सिस्टर्स एंड द वेडिंग सेरेमनी। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग पार्ट में इसको पब्लिश कराया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए द सिस्टर को जो नाम मिला वो रेनबो। ये नॉवेल हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी पहला पार्ट जो था द सिस्टर्स, उसी का नया नाम अब दे दिया गया रेनबो, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि द वेडिंग रिंग का नया नाम क्या पड़ा? द वेडिंग रिंग का नया नाम पड़ गया था वुमेन इन लव।
जो कि पब्लिश हुआ था 1920 में। वो भी कहाँ, D.H. लॉरेंस ने इसे अमेरिका में पब्लिश किया था। इंग्लैंड में इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे बैन पहले से ही 10-11 साल तक हो चुका था नॉवेल। तो चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके कैरेक्टर्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके कैरेक्टर्स जो हैं कौन कौन से हैं। पहला है टॉम ब्रैंगवन। ब्रैंगवन फैमिली के ही इर्द गिर्द यह नॉवेल घूमता है, और ब्रैंगवन फैमिली के ही इर्द गिर्द उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसी के इर्द गिर्द जो है ये नॉवेल घूमता है। तो पहला कैरेक्टर हम लोग देखते हैं टॉम ब्रैंगवन। टॉम ब्रैंगवन जो है, ही इज़ अ मैन हु बिलीव्स इन सेक्स। ये ऐसा बंदा है ना, इसको सेक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली ये औरतों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इट मीन्स सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप इसको ज़्यादा पसंद है टॉम ब्रैंगमैन को। ही इज़ अट्रैक्टेड टू अ लेडी, लीडिया लेंस्का। यह एक औरत के सम्मोहित हो जाती है जो है लीडिया लेंस्का। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये लीडिया लेंस्का जो है इसी के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा सम्मोहित हो जाता है टॉम ब्रैंगमैन। अब आगे देखते हैं अगला कैरेक्टर क्या है। अगला कैरेक्टर आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसके पहले भी मैंने जिक्र किया, लीडिया लेंस्का है। सी इज़ फ्रॉम पोलैंड। ये जो औरत है ये पोलैंड से है और सर्चिंग फॉर वर्क। ये पोलैंड से है, यहाँ पे देख रहे हैं ये पोलैंड से है और काम के लिए हुए आई हुई है ये पे। अब देखते हैं, हर हस्बैंड लेफ्ट हर डॉटर इज़ एना लेंस्का। अब लीडिया को ना इसके हस्बैंड छोड़ दिए हैं और इसकी एक बेटी भी है, कौन यहाँ पे देख पा रहे हैं, आना लेंस्का है। आना लेंस्का है, ठीक है, आना लेंस्का है इसके वो एक बेटी है ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला कैरेक्टर। अगला कैरेक्टर है विलियम ब्रैंगमैन। तो ये जो है कज़न है किसका है, टॉम ब्रैंगमैन का एक कज़न है जो कि टॉम के पास आता है। कज़न ऑफ टॉम ब्रैंगमैन कम्स टू टॉम। अल्फ्रेड इज़ हिज फादर, यानी टॉम के जो भाई थे वो अल्फ्रेड थे और उसी का बेटा ही विलियम ब्रैंगमैन है। विलियम ब्रैंगमैन वॉन्ट्स अन्ना लेंस्काई डॉटर ऑफ लीडिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अन्ना लेंस्काई है ये लीडिया लेंस्काई की बेटी है और इसके करीब हो जाते हैं ये विलियम ब्रैंगमैन और उसे चाहते हैं, यानी अन्ना लेंस्काई को ये चाहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए अगला है उर्सुला ब्रैंगमैन। तो उर्सुला कौन है, उर्सुला है डॉटर ऑफ अन्ना लेंस्काई। अब अन्ना लेंस्काई की एक बेटी है उर्सुला और विलियम ब्रैंगमैन, यानी विलियम ब्रैंगमैन और अन्ना लेंस्काई की बेटी है उर्सुला। इसके पहले हमने जिक्र किया कि कैसे अन्ना और विलियम जो है एक दूसरे के करीब आते हैं, उसी की बेटी जो है उर्सुला है। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें कौन सी बात और बताई गई है। यहाँ पे देखिए, सी बिकम्स अ टीचर। ये उर्सुला जो है एक टीचर बन जाती है बाद में। सी इज़ अट्रैक्टेड टू मिस विनीफ्रेड। एक लेडी टीचर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है जो कि विनीफ्रेड हैं। हु इज़ अ टीचर इन सेम स्कूल में वो टीचर है। यहाँ पे D.H. लॉरेंस बताते हैं कि कैसे विनीफ्रेड और ये लड़की है अन्ना लेंस्काई, सॉरी उर्सुला, ये दोनों लेस्बियन रहते हैं। तो ये काफ़ी सारे जिक्र यहाँ पे D.H. लॉरेंस ने किया है। एक और कैरेक्टर एंटोन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड ऑफ उर्सुला का एक दोस्त है एंटोन जिसका नाम है। अब हम लोग समरी पे जाते हैं कि D.H. लॉरेंस की ये जो नॉवेल है द रेनबो, इसका क्या समरी है। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। यस, देखिए, टॉम ब्रैंगमैन इज़ अट्रैक्टेड टू अ लेडी लीडिया लेंस्काई हु इज़ फ्रॉम पोलैंड। यहाँ पे कहानी शुरुआत होती है। यहाँ पे टॉम ब्रैंगमैन जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है एक लेडी से जिसका नाम है लीडिया लेंस्काई, और ये जो लेडी है यह पोलैंड से है। टॉम प्रपोजेस लीडिया लेंस्काई एंड सी एक्सेप्ट्स हिज प्रपोजल। अब टॉम जो है ना लीडिया लेंस्काई को देख के सम्मोहित हो जाता है और
लीडिया लेंस्काय को प्रपोज कर देता है। दे गेट मैरिड, लीडिया उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। दे गेट मैरिड इच अदर, फिर एक दूसरे से वो दोनों शादी कर लेते हैं। टॉम ऑल्सो एक्सेप्ट्स अन्ना। अब देखिए अन्ना जो है, अन्ना लेंस्काय, उसको टॉम जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने आपको पहले बताया था अन्ना जो है वो लीडिया के पहले हस्बैंड की बेटी है, उसे भी ये टॉम एक्सेप्ट कर लेता है। डॉटर ऑफ लीडिया लेंस्काय। चलिए, अन्ना इज फ्रॉम हर अनदर हस्बैंड हु हैज़ लेफ्ट लीडियाज लेंस्काय। मैंने आपको पहले बताया कि लीडिया को उसके जो पहले पति थे उसने छोड़ दिया था, उसी की ये बेटी है अन्ना, जिसको टॉम ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। दे कांट गेट देयर लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए लीडिया और टॉम वो दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते थे, नहीं समझ पाते थे। ही फील्स बोरिंग विथ लीडिया। अब टॉम जो है ना लीडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील करने लगा। पहले तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था और फिजिकल रिलेशन में था, तो हमेशा सेक्स के ही बारे में सोचता था, लेकिन कुछ दिन बाद जो है उसमें इंटरेस्ट कम हो गया। आफ्टर सम ईयर्स टॉम वांट्स सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हिज स्टेप डॉटर अन्ना लेंस्काय बट ही फील्स नॉट गुड एट ऑल। देखिए कुछ समय बाद क्या होता है कि टॉम ब्रैंगमैन जो है अपनी जो स्टेप्स डॉटर है अन्ना लेंस्काय, उससे भी वो फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहता है, लेकिन फिर वो बाद में सोचता है कि ये सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि टॉम ब्रैंगमैन का जो क्या मेंटालिटी था इस नॉवेल में D.H. लॉरेंस ने बताया है। नेक्स्ट है विलियम ब्रैंगमैन कम्स टू टॉम ब्रैंगमैन। अब देखिए आगे क्या होता है कहानी में कि विलियम ब्रैंगमैन जो है वो टॉम ब्रैंगमैन के पास आता है, जो कि उसका भतीजा है। विलियम ब्रैंगमैन कम्स क्लोजर टू अन्ना लेंस्काय एंड दे गेट मैरिड। यहाँ पे क्या होता है कि विलियम ब्रैंगमैन जो है वो अन्ना लेंस्काय के काफ़ी करीब हो जाता है और एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाता है और फिर शादी कर लेता है। टॉम गिफ्ट्स अ हाउस टू न्यूली कपल एंड 2500 पाउंड्स। अब टॉम क्या करता है कि न्यूली कपल को एक घर गिफ्ट करता है और 2500 पाउंड्स भी देता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। विलियम एंड अन्ना आर वेरी हैप्पी, दे फॉरगेट एवरीथिंग। विलियम और अन्ना एक हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, हर चीज़ को वो भूल चुके हैं। हमेशा वो सेक्सुअल लाइफ को ही जीना चाहते हैं। दे बिकम सोशल लीडर। फिर बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया और वो सामाजिक यानी सोशल होते गए। अन्ना गिव्स अ बर्थ टू अ बेबी उर्सुला। अब यहीं पे देखिए अन्ना जो है और विलियम से यानी अन्ना की एक बेटी हुई जिसका नाम उर्सुला रखा गया, उर्सुला ब्रैंगमैन। विलियम एंड अन्ना हैव 8 बेबीज, दे सेंड उर्सुला टू हाई स्कूल। अब देखिए अन्ना और विलियम के 8 लगातार बच्चे हुए और सबसे बड़ी थी उर्सुला, जिसको कि बाद में उसने हाई स्कूल भी पढ़ने के लिए भेजा। उस समय हाई स्कूल जाना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात हुआ करता था। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होती है कहानी में। उर्सुला ब्रैंगमैन ऑल्सो हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ मैनी बॉयज पर्सन्स। She also makes physical relationship with Winifred, lesbian sex shown by D.H. लॉरेंस। यहाँ पे देखिए उर्सुला जो है ना, ये भी स्कूल जब जाती है तो काफ़ी लोगों से ये फिजिकल रिलेशनशिप में रहती हैं। सी ऑल्सो मैक्स फिजिकल। अब देखिए लेस्बियन सेक्स की जो बात होती है यहाँ पे D.H. लॉरेंस ने लेस्बियन सेक्स की बात बताई है कि जिस स्कूल में वो गई थी, टीचर भी बनी थी बाद में, वहाँ पे वो जो वहीं की टीचर थी विनीफ्रेड, यहाँ पे आप नाम देख पा रहे हैं विनीफ्रेड से ये लेस्बियन सेक्स में रहे थे, जो D.H. लॉरेंस इस नॉवल में बताते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। उर्सुला लेफ्ट्स द स्कूल एंड रीडिंग बॉटनी। अब उस स्कूल को उसने छोड़ दिया, बाद में फिर इसने बॉटनी पढ़ने को सोची, ये बॉटनी पढ़ने के लिए सोची। से मीट्स एंटन। अब यहीं पे उसने एंटन से मुलाकात की, यानी एंटन मैंने आपको पहले बताया था उसका एक दोस्त था, हाई स्कूल का दोस्त एंटन। तो उसने एंटन से जब मिले, वो जो एंटन से मिले, और फिर क्या होता है मैक्स फिजिकल रिलेशन। हर जगह D.H. लॉरेंस ने यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप को भी दर्शाया। तो एंटन और उर्सुला के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है।
दे डोंट गेट मैरिड, उन दोनों की शादी नहीं होती है। एंटन गेटिंग मैरिड टू अनदर गर्ल, अब एंटन जो है ना किसी दूसरी लड़की के साथ वो शादी कर लेता है। फिर क्या होता है, एंड गोज़ टू इंडिया, फिर भारत वो चला जाता है। उर्सुला इज़ प्रेग्नेंट, अब उर्सुला जो है ना प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी एंटन से ही उर्सुला प्रेग्नेंट हो जाती है। सी राइट्स मैनी लेटर्स बट नो रिप्लाई, उर्सुला ने एंटन को काफ़ी ज़्यादा लेटर लिखती हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एंटन की जो वाइफ है ना उसको लेटर पहुंचता है, और एंटन की वाइफ ने एंटन को कभी इसके बारे में नहीं बताती है। उर्सुला फील्स अनहैप्पी व्हेन कम्स टू नो एंटन गेट्स मैरिज, अब उर्सुला को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है जब उसे पता चलता है कि एंटन ने शादी कर ली है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। सी सीज अ रेनबो इन द स्काई, अब क्या होता है कि उसने एक रेनबो को देखती है स्काई में और फील्स हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करती है। सी गेन्स होप, और उस रेनबो से उसे काफ़ी ज़्यादा होप मिलता है, आशा मिलती है। एंड ट्राई टू डू गुड इन फ्यूचर, और सोचती है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगी। तो यहाँ पे ये नॉवेल ख़त्म हो जाता है। ये नॉवेल को कैसे आप समझें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, बहुत इसमें मेहनत लगती है। तो उम्मीद करता हूँ कि नॉवेल आपको पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट टाइम जो भी स्टोरी चाहिए, जिसमें भी चाहिए आप बोलिए, कमेंट करिए, मैं उस पर बनाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।